सुना है कि अ स्टोरी इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस टू द ह्यूमन माइंड्स। यानी कि जो संदेश एक कहानी पहुंचा सकती है वो थोड़ी बहुत लाइनें, थोड़ी बहुत पंक्तियां कभी नहीं पहुंचा सकती। इसी बात को मानते हुए और आज स्वागत है आपका स्पीड साइट यूट्यूब चैनल पर। आज प्रस्तुत है एक नई कहानी इस चैनल पर जिसका नाम है एक मूर्ति बनाने वाला। दरअसल कुछ छोटी छोटी कहानियां ऐसी होती हैं जो कि अद्भुत संदेश रखती हैं और इन्हें जानने के लिए, इन्हें समझने के लिए हमें उसी ऊर्जा के साथ इन कहानियों को जानना और पढ़ना और समझना होता है जिस ऊर्जा के साथ ये कहानियां बताई गई हैं या लिखी गई हैं। एक अद्भुत कहानी है जहाँ पर कलाओं की बात की गई है कि किस प्रकार कलाकृतियां बनाने वाला एक व्यक्ति, एक अद्भुत मूर्तिकार, एक मूर्तियां बनाने वाला अपनी अद्भुत मूर्तियां बनाता था और पूरी संवेदना के साथ उन मूर्तियों को बेचने, उन मूर्तियों से कुछ मुनाफा, कुछ लाभ कमाने का प्रयास करता था। परंतु एक दिन उसकी बातें नकारते नकारते एक दिन वो दुकानदार उसकी बातों को सराहने लगा और उस दुकानदार को भी उसकी अहमियत समझ में आई और उसकी कला की अहमियत और उसकी अ, उसकी जो कला थी, उसका जो प्रतिभा थी, वो उसे समझ में आई। देखते हैं कि इस कहानी में क्या दे रखा है। कहानी कुछ इस प्रकार शुरू होती है कि 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक की बात है जब भारत में अंग्रेज आए हुए थे। उस समय तारागढ़ नाम का एक गांव था और गांव में उत्तम चंद नाम का एक बढ़ई रहता था। वह कठिन परिश्रम करके अपने परिवार का पेट पालता था। उसका लड़का युगल किशोर अपने पिता की ही तरह उच्च कोटि का एक कारीगर तो था, परंतु उसका मन भवन निर्माण में लगता नहीं था। वह काष्ठ कला में रुचि रखता था। लकड़ी के चौकोर व लंबे टुकड़ों को लेकर उन पर मूर्तियों की खुदाई किया करता था। उसकी इस आदत से उसके माता पिता इसलिए दुखी रहने लगे क्योंकि लड़का काम तो करता था, परंतु उसके इस कर्म से उसे कोई आमदनी, कोई मुनाफा, कोई पैसा नहीं मिल पाता था। उन कलाकृतियों को परखने वाला और खरीदने वाला दूर दूर तक गांव में कोई नहीं था। आखिर लड़के का गुजारा कैसे चलेगा। बढ़ई ने लड़के को बहुत समझाया, वह भूखे मरने तक को तैयार हुआ, परंतु अपनी काष्ठ कला को छोड़ने के लिए राजी न हुआ। एक दिन बढ़ई चल बसा। बूढ़ी माता और दो बहनों का पालन पोषण करने का दायित्व अब युगल पर आ पड़ा। पर घर की ऐसी बिगड़ती हुई हालत को देखते हुए जब एक दिन युगल गांव के पंसारी की दुकान पर गया और अपनी अनुपम मूर्तियों को बेचने का प्रस्ताव रखने लगा, तब पंसारी बोला, तुम्हारी मूर्तियों का यहाँ कोई दो पैसे देने वाला ग्राहक भी नहीं है। फिर भी आप इन मूर्तियों को देख तो लें, शायद इनको कोई पसंद कर ले। ये मूर्तियां किसी को पसंद आ जाए और कोई ग्राहक आ जाए इन मूर्तियों को लेने के लिए। इस प्रकार जब युगल किशोर ने कहा दुकानदार से, पंसारी से जब कहा युगल किशोर ने, तो उसने उत्तर दिया, जी नहीं, किसी दाम पर भी नहीं। फिर उसने आगे कहा कि फिर भी तुम्हारी मदद के लिए एक मूर्ति के बदले एक सेर अनाज मिलेगा। मंजूर हो तो गिनकर रख जाओ और अनाज तुलवा लो। यह भी मेरा दया भाव समझो। युगल ने सोचा कुछ दिन का गुजारा तो इस अनाज से हो ही जाएगा। परंतु फिर एक दिन की बात है जब शिकार पर निकला अंग्रेजों का एक दल उस पंसारी की दुकान पर कुछ सौदा खरीदने आया, यानी कि कुछ सामान खरीदने के लिए वो लोग आए थे। तभी उनमें से एक अंग्रेज मूर्तियों का पारखी था, यानी वो मूर्तियों की कला को समझता था। उसने पूछा कि उसके पास वो मूर्तियां कहाँ से आई, उस पंसारी के पास कहाँ से वो मूर्तियां आई। तो उस पंसारी ने कहा कि ये सब उसके पास बहुत सारी ऐसी मूर्तियां हैं। तो अंग्रेज ने पूछा कि वह इस मूर्ति का क्या दाम लेगा। पंसारी ठहाका लगा कर के बोला कि 2 रुपया। आगे कहानी में क्या होता है, क्या दे रखी हैं पंक्तियां, कि अंग्रेज ने सभी मूर्तियां 2 रुपए के हिसाब से खरीद ली और कुछ महीने बाद वह अंग्रेज पंसारी की दुकान पर फिर आया। उसने पूछा, उसने मूर्तियों की मांग की, तो पंसारी ने मूर्तियों की मांग करने पर उसने पंसारी ने बताया कि मूर्तियां बनाने वाला तो युगल किशोर नाम का एक युवक है। उस इस पर अंग्रेज ने बोला कि उसे उस कलाकार से मिलवाया जाए। युगल के घर में जाते ही अंग्रेज दंग रह गया क्योंकि वहां पर अनेक उत्कृष्ट मूर्तियां मौजूद थीं। मूर्तियां मौजूद थी वहां पर। और फिर क्या होता है कि अंग्रेज ने कहा कि यदि वह उसकी सारी मूर्तियां खरीद ले तो फिर वो क्या दाम लगाएगा युगल किशोर। तो युगल तो निर्धन था ही, परंतु वो विवेकपूर्ण भी था।
तो उसे लगा कि उसकी कला का कोई सच्चा पारखी, कोई उसकी कला को सच्चे तरीके से परखने वाला आ गया है। तो उसने कह दिया कि 100 रुपए प्रति मूर्ति। इसके बाद क्या पंक्ति दे रखी है कि इस पर पंसारी ठहाका लगाकर हंस दिया। अंग्रेज ने तुरंत स्वीकार कर लिया और रुपए आगे रख दिए। साथ ही उसने उससे ये भी बात मनवा ली कि वो मूर्ति किसी और को नहीं बेचेगा उस अंग्रेज के सिवा। और उसने वो मूर्तियां लेकर जब वो वहां से चल दिया, तब पंसारी ने अंग्रेज से पूछा कि वो उन मूर्तियों को ऐसा क्या खास बात देखी उसने उन मूर्तियों में कि उसने वो मूर्तियां खरीदी, और वो भी इतने दाम, इतने रुपए देकर। तो वह बोला कि मैंने इन मूर्तियों की प्रदर्शनी लगाकर एक एक मूर्ति 500-600 रुपए में बेची है। इन मूर्तियों की कला उत्कृष्ट है, परंतु तुम इन मूर्तियों की प्रतिभा कैसे नहीं समझ पाए। इस प्रकार अंग्रेज ने उस पंसारी, उस दुकानदार से कहा, और इस प्रकार उसने उन मूर्तियों में छिपी हुई उस कलाकार की प्रतिभा को समझ लिया। और इस प्रकार ये कहानी, ये अद्भुत कहानी समाप्त होती है।